नमस्कार, मैं तुलसी बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत, आपको हार्दिक नमस्कार। आज एक बार फिर एक और आध्यात्मिक चर्चा के साथ श्री भागवत पुराण की कुछ श्लोकों के साथ। अगर जीवन में सुख और आनंद का सागर ढूंढना हो तो अपने अंदर ही झांक कर देखना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान समय केवल बाहरी जीवन भोग में क्षणिक सुख में लीन हो ढूंढ रहा है। कभी समझदारी से नहीं, ज्ञानी बनकर जीना पड़ता है, क्योंकि समझदारी कभी-कभी छोटी बात को बड़ा बना देती है, जबकि ज्ञानी बनकर ही वही बड़ी बात को छोटा करने में सक्षम हो जाती है। भोग में तो क्षणिक सुख है, केवल त्याग ही एक ऐसा गुण है जो सर्वदा स्थायी रहता है। जवानी में किए गए कर्म यानी कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म का लेखा जोखा का एहसास तो बुढ़ापे में ही याद आते हैं। इसलिए सहज रहें, सरल रहें। अगर अपने मन, कर्म, वचन का पालन करते हुए सद्कर्मों की ओर ले जाने की थोड़ी सी कोशिश अवश्य करें। नमस्कार। नारद जी की प्रेरणा से महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखा गया। श्रीमद् भागवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। यह सर्वसुलभ वह ईश्वरीय ज्ञान है जो सत्कर्म तथा सद्धर्म से पलायन करते मनुष्य को धर्म संदेश द्वारा सर्वत्र विजय वरदान देता है। कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं। यह व्यास जी द्वारा 18 पुराणों में से रचित बहुत ही श्रेष्ठ पुराण है। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक व 335 अध्याय तथा 12 स्कंद हैं। गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के प्रथम श्लोक में कहा गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवोत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका भावार्थ यही है कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि और कर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। सांख्य योग के दूसरे श्लोक में कहा गया है कि कृता त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अश्वगृहम अकीर्तिकरम अर्जुना। भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, तुझे इस दुखदायी असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि यह अश्रेष्ठ पुरुषों का चरित्र है, न स्वर्ग को देने वाला है और अपकीर्ति को करने वाला ही है। गीता के तीसरे अध्याय में कर्म योग के तीसरे श्लोक में कहा गया है कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात भावार्थ,
यह है कि श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा को ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा से कर्म योग से होती है। गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का चौथा श्लोक में कहा गया है कि अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एततः विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। भावार्थ, आपका जन्म तो अधिक समय का नहीं है, अर्थात अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म अधिक पहले का है। इस बात को कैसे समझें कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 5वां श्लोक में कहा गया है कि सत्य सांख्य के प्राप्त ये स्थानम तत् योगे अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। भावार्थ यह है कि शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से तत्वज्ञानियों द्वारा जो स्थान अर्थात सत्यलोक प्राप्त किया जाता है, तत्वदर्शियों से उपदेश प्राप्त करके साधारण गृहस्थी व्यक्तियों अर्थात कर्म योगियों द्वारा भी वही सत्यलोक स्थान प्राप्त किया जाता है। और इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है, अर्थात वह वास्तव में भक्ति मार्ग जानता है। गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग के 6वें श्लोक में कहा गया है कि वंदुरात्मात्मनस्तस्य येना त्वय्वात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता त्वमेव शत्रुवत्। भावार्थ यह है कि जिस जीवात्मा द्वारा स्वयं को जीता हुआ है, वह जीवात्मा स्वयं का मित्र है, और जिसके द्वारा अपना मन नहीं जीता गया है, उसके लिए वह शत्रु के सदृश ही आचरण करता है। गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के 7वें श्लोक में कहा गया है कि मना परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रो मणिगणा युवा। भावार्थ यह है कि हे धनंजय, उपरोक्त अर्थात सिद्धांत से दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सत्य सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के 8वें श्लोक में कहा गया है कि अभ्यास योग्य युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। भावार्थ यह है कि हे पार्थ, परमेश्वर के नाम जाप के अभ्यास रूप योग से युक्त अर्थात उस पूर्ण परमात्मा की पूजा में लीन दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ भगत परम दिव्य परमात्मा को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग का 9वां श्लोक में कहा गया है कि न च माम तानि कर्माणि निध्वनिन्ति धनंजया उदासीनवत् आसीनम अशक्तम तेषु कर्मसु। अतः इस श्लोक का भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश से स्थित मुझे वे कर्म नहीं बांधते। गीता के 10वें अध्याय विभूति योग का 10वां श्लोक
में कहा गया है कि तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन मामुपयान्ति ते। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं यह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का 11वां श्लोक में कहा गया है कि दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्रयमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। इस श्लोक का भावार्थ यह कहा गया है कि दिव्य मालाएं वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त असीम और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का 12वां श्लोक में ये कहा गया है कि श्रेयो हि ज्ञानमभ्यसाच ज्ञानाद्धयानं विश्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागकस त्यागाच्छन्ति रनंतरम। भावार्थ यह है कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के 13वें श्लोक में कहा गया है कि सर्वथा पाणिपाद तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वथा श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भावार्थ यह है कि वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। आकाश जिस प्रकार वायु अग्नि जल और पृथ्वी का कारण रूप से उनका व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग के 14वें श्लोक में कहा गया है कि यदा सत्त्वे प्रबुद्धे तु प्रलयं याति देहभूत तदोत विद्यां लोकान मलान प्रतिपद्यते। भावार्थ इस श्लोक का यह है कि जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के 15वें श्लोक में कहा गया है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानमल पोहनम चा वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्धे देवी देव चाहम। भावार्थ मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन विचार द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है
और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है। इसलिए सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है। इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। गीता का 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग के 16वें श्लोक में कहा गया है कि अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरकेषु च। भावार्थ यह है कि इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग के 17वें श्लोक में कहा गया है कि श्रद्धया पर्या तप्तम तपस तंत्र विधम नरे अफलाकांक्षवियुक्ते सात्विकम परिचक्षते। भावार्थ यह है इस श्लोक का कि फल को न जानने वाले न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के 18वें श्लोक में कहा गया है कि ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करण कर्म कतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। भावार्थ यह है कि ज्ञाता यानी ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए और ज्ञेय यानी जानने में आने वाली वस्तु का नाम है। ये तीनों प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता यानी कर्म करने वाले का नाम है। करण यानी जिन साधनों से कर्म किया जाए तथा क्रिया करने का नाम ये तीनों प्रकार के कर्म संग्रह हैं। श्रीमद् भागवत गीता का अंतिम श्लोक परितारणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धमंजसस्तवनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ यह है कि सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं स्वयं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ।